हरिओम। मध्य प्रदेश का जबलपुर माँ नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और मान्यता है कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। जबलपुर में भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं। तो जबलपुर के रामपुर चौक के पास में गुप्तेश्वर मंदिर है, जो कि भगवान शंकर जी का मंदिर है। कहते हैं कि गुप्तेश्वर में जो शिवलिंग स्थापित है वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है, कहते हैं कि भगवान राम ने वन गमन के समय पे बनाया था। तो ये वही ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग कई वर्षों पुराना है, जो कि और ये चट्टान के नीचे स्थित है। और इस शिवलिंग को वनवास के दौरान भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ जब निकले थे, तब उन्होंने बनाया था और तब वो नर्मदा नदी के तट पर भी आए थे। जो श्रद्धालु कई वर्षों से इस गुप्तेश्वर मंदिर में आ रहे हैं, 50-60 वर्ष से भी ऊपर से, तो वो कहते हैं कि ये शिवलिंग धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता जा रहा है, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है। तो उनका कहना है कि जब हम बहुत साल पहले आते थे तब वो शिवलिंग का आकार छोटा था और उसका आकार इतना बड़ा हो गया है, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है। अर्धनारीश्वर महाकाल के स्वरूप में शिव जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को, अपने मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में सर्प को और ललाट पर तीसरे नेत्र को धारण किया है। भोलेनाथ का यह स्वरूप शिक्षाप्रद और गूढ़ रहस्यों से युक्त है। शिव शक्ति से सृष्टि का संचालन होता है और उनके स्त्री पुरुष के सहज स्वरूप से हमें जीवन में शांति, संयम और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। शिव जी का तीसरा नेत्र आत्मज्ञान और सत्य का प्रतीक है और इससे हमें संदेश मिलता है कि हम अपने आंतरिक ज्ञान और चेतना को जागृत करें और वह अपनी इच्छाओं भावनाओं को जागृत करते हुए जीवन के उद्देश्य को समझें। हमें स्पष्ट दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए। भगवान शिव जी को चंद्रधर भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शांतिपूर्ण, सौम्यता और समय के परिवर्तन का प्रतीक है। यह सतोगुण को बढ़ाने का संदेश देता है। हमें चंद्रमा की तरह अपने जीवन में संतुलन और समय का ध्यान रखना चाहिए। वही अपने भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करना चाहिए। भोलेनाथ जी अपने कंठ में सर्प लपेटे हुए हैं, जो कि शक्ति, आत्मनियंत्रण और जीवन चक्र का प्रतीक है। इससे संदेश मिलता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पहचानते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, संघर्षों और कष्टों का सामना करते हुए भी स्थिर रहें। तो ये शिवलिंग जो हम आपको दिखा रहे थे, गुप्तेश्वर शिवलिंग, ये उससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। इसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि ये इसका भी आकार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये मंदिर शिव जी का ही मंदिर है और यहाँ पर कई शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव जी की जटाओं से गंगा निकलती है, तो इनको गंगाधर भी कहा जाता है। पवित्रता और अनवरत चलते रहने के प्रतीक गंगा का वास भगवान शिव की जटाओं में। हमें गंगा की तरह आंतरिक और बाह्य शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए आत्मचिंतन करें। जहाँ पे ये गुप्तेश्वर मंदिर है, वहीं पर पीछे चट्टानें हैं और जंगल बना हुआ है। वहाँ पे श्रद्धालु कहते हैं कि जब हम लोग बहुत बचपन में छोटे थे, तो ये देखिए सामने चट्टानें दिख रही हैं, तो रानी दुर्गावती की घोड़े की टाप भी बनी हुई है। तो पीछे पूरी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जंगल बना हुआ है और कुछ लोग बताते हैं कि पहले जानवर इस जंगल में घूमा करते थे। तो यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। कल शिवरात्रि है, तो उसी के चलते मंदिर के आसपास की सफाई की जा रही है। और यहीं पास ही में हनुमान जी का भी मंदिर है। और यहाँ पे हवन कार्य भी चल रहा है। तो भगवान शिव जी में बसा है संतुलन और संयम का संदेश।
अब जब मंदिर के दर्शन कर लिए तो अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। बहुत पुराना पेड़ है ये। और यह पीपल का वृक्ष है। बहुत पुराना पेड़ है। इस पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस पेड़ के नीचे हनुमान जी भी स्थित हैं और शनि देवता की भी प्रतिमा है। और सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये पार्वती जी का मंदिर है। तो शंकर जी का मंदिर और पार्वती का मंदिर आमने सामने स्थित है। अब शंकर जी गुप्तेश्वर धाम के दर्शन करके अब माता पार्वती की मंदिर जा रहे हैं। ये माता शीतला का मंदिर है। तो जिस तरह नवरात्र के मौके पर पूरे भारत में माँ दुर्गा की 9 रूपों की धूमधाम से पूजा की जाती है, उसी तरह महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में महाशिव नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव की शुरुआत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी से होती, जो कि महाशिवरात्रि तक चलता है। बाबा भोलेनाथ का ये उत्सव हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। और इस मौके पर जो व्यक्ति 9 दिनों तक बाबा भोलेनाथ की तो महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया जाता है उज्जैन में। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में तो ये वही है जहाँ पे चट्टानें हैं। गुप्तेश्वर मंदिर के पीछे का दृश्य है। तो ये जो श्रद्धालु हैं बरसों से आ रही हैं, तो वो बता रही हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो यहीं पे खेला करते थे। उन चट्टानों पर वो जंगल में जाया करते थे खेलने के लिए। तो बता रही हैं कि चट्टान में रानी दुर्गावती के घोड़े की टाप के निशान भी बने हुए हैं। और यहीं पर गुप्तेश्वर मंदिर के पास में उनका घर है। तो हमेशा से वो यहीं बड़ी हुई हैं, छोटे से बचपन उनका बीता है। तो इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर के आसपास क्या था, तो वो उसी चीज़ के बारे में वो मुझे अवगत करा रही हैं। और जैसे जैसे वो तो समझ में ही आ रहा है कि पुराने समय में मंदिर जंगल से घिरा रहा होगा, चट्टानों पहाड़ों से घिरा रहा होगा। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, बस्ती बढ़ती गई, तो लोगों ने घर बनाने चालू कर दिए, जंगल काटते गए। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, ये गुप्तेश्वर धाम। और शिव जी और पार्वती जी का मंदिर आमने सामने बना हुआ है। ये है माता पार्वती का मंदिर।